दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन में कैसे पढ़ें। देखिए पढ़ाई भी क्या है, एक मन का भी कार्य है और दिमाग दोनों का भी रोल होता है। और उसी तरह डिप्रेशन में क्या है, मन और दिमाग दोनों का रोल होता है। हमारे मन के अंदर जो विषय वस्तु आते हैं तो दिमाग क्या करता है, उसका विश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है और बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर मान लीजिए आपके मन में क्या है, कोई गलत विचारधारा आ गई, कोई गलत विषय वस्तु आ गया और दिमाग आप उसका विश्लेषण किया और बॉडी उसको इम्प्लीमेंट कर दी, तो आपको क्या है, डिप्रेशन तो आएगा, समस्या तो आएगी, एंग्जाइटी तो आएगी। जैसे आपने कहीं ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, बगल में एक यात्री है, उसने अपनी मोबाइल रख कर सो गया है और आपके मन में क्या ये विचार आ गया कि नहीं, इस मोबाइल को मैं चुरा कर दूसरे डब्बे में मैं जा सकता हूँ। तो आपका दिमाग क्या उसका विश्लेषण करेगा कि अगर आप इस मोबाइल को चुराते हैं तो हो सकता है कि आपको क्या आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। अगर नहीं चुराते हैं तो क्या है, आपको क्या है, आत्मा की शांति मिलेगी, यानी को आपको दिक्कत नहीं हो पाएगी। अगर चुराते हैं और उसके बाद पकड़े जाते हैं तो आपको क्या है, इंसल्टी होगी, अपमान होगा, आपको आर्थिक दंड भी देना पड़ेगा। ये सब दिमाग करता है, ये सब दिमाग आपके मन को बताता है। और अब बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। मन को दे दी, बॉडी उसको इम्प्लीमेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने क्या है मोबाइल चुरा लिया तो क्या है, आप क्या है डिप्रेशन में आ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसी तरह कोई भी चीज़ अगर मन में आ जाती है तो यहाँ बात आ गई है पढ़ने के लिए कि अगर आपको डिप्रेशन हो गया है और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो कैसे पढ़ें। देखिए डिप्रेशन में क्या है, जो चीज़ आ रही हैं आप सोचें कि मैं डिप्रेशन को दूर करके तब पढ़ाई पढ़ूंगा, तब मैं अध्ययन करूंगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप क्या है, आप पढ़ाई भी क्या है, एक मन का काम है, एक दिमाग का भी काम है। अगर अपने मन में क्या है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अपने मन में लाने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर भूगोल पढ़ना है तो आप अपने मन में क्या है, भूगोल की जो विचारधारा है, जो भूगोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने मन में लाइए। जब भूगोल के कॉन्सेप्ट मन में आ जाएंगे तो दिमाग क्या है, ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसका विश्लेषण करना प्रारंभ कर देगा, शुरू कर देगा। जैसे ही मन में आपके भूगोल की विषय वस्तु आएगी, दिमाग उनका, और आप धीरे धीरे क्या है, आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप क्या है, अपने मन में गणित विषय का विषय वस्तु लाइए, गणित का कोई कॉन्सेप्ट लाइए, तो क्या है, आपका दिमाग क्या उसका विश्लेषण करने लगेगा। जैसे अगर सवाल अपने मन के अंदर लाते हैं, कोई सवाल है, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया, तो देखिए दिमाग उसको तुरंत सॉल्व करेंगे। भले वो गलत बाद में गलत हो या सही हो, अलग मामला है, लेकिन दिमाग उस पर क्या सोचना प्रारंभ कर देगा। तो ये धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आप अपने मन में क्या है, पढ़ाई की जो सामग्री है 1 घंटे तक अपने मन में लाया और उसको क्या है 1 घंटे तक अपने मन में पकड़े रहिए। फिर दूसरे दिन क्या है, अपनी पढ़ाई की जो सामग्री है उसको 2 घंटे तक अपने मन में लाइए और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 इसका जो जो स्पैन है, जो इसकी अवधि है, उसको बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या 24 घंटे में 8-10 घंटा पढ़ लेंगे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि और क्या डिप्रेशन एनजाइटी फीलिंग क्या है, मतलब ये क्या है, एक फीलिंग है, बस अंतर ये है कि ये बैड फीलिंग है, ये गुड फीलिंग नहीं है। आप क्या है, वहीं बैड फीलिंग आती है तो आपको क्या थोड़ा दिक्कत कर जाती है। आप सोचते हैं कि नहीं ये बैड फीलिंग में, अरे सॉरी, गुड फीलिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं, अब उल्टा हो जाता है बैड फीलिंग। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि जब तक मेरा डिप्रेशन रहेगा तब तक मैं पढ़ाई अपना प्रारंभ करूँगा। और डिप्रेशन अगर हो गया है तो आप दवा लेने के चक्कर में भी मत पड़िए, क्योंकि दवा से आप अपने डिप्रेशन को नहीं समाप्त कर पाएंगे। अपने डिप्रेशन को समाप्त करने का आसान सबसे तरीका है, आप अपने मन को क्या है व्यस्त कर दीजिए। अपने मन में ऐसी विषय वस्तु के भेजिए जिसका संबंध डिप्रेशन से नहीं है, तो आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। अपने मन में क्या है, जो सपने सजाए हैं उसको लाने का प्रयास कीजिए। जो सब, जैसे आपने डॉक्टर का सपना सजाया है, इंजीनियर का सपना सजाया है, अधिकारी का सपना सजाया है, तो उसको लाने का प्रयास कीजिए और उसके जो प्राप्त करने के जो साधन हैं उसके विषय वस्तु को अपने मन के अंदर लाइए, तो दिमाग तुरंत क्या है उसका एनालिसिस विश्लेषण करने लगेगा। इस तरह से क्या आप चाहेंगे, आप सोच लें कि मैं पूर्ण रूप से डिप्रेशन को समाप्त कर लूँगा, तो पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति का डिप्रेशन समाप्त नहीं होता है। आपको क्या है, अपने जीवन का डिप्रेशन को का पार्ट बनाना पड़ेगा कि डिप्रेशन क्या है, हमारे जीवन का पार्ट है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपसे किसी फ़ोन से, गर्लफ्रेंड से, चाहे बॉयफ्रेंड से कोई दिक्कत हो जा रही है, उससे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं,
तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, ये जीवन में होता रहता है, एक स्टूडेंट के लाइफ में होता रहता है। आपका मुख्य काम क्या होता है? पढ़ाई होती है, उसको बेकार मत जाने दीजिए। जो आपका स्टूडेंट पढ़ाई है ना, उसको बेकार मत जाने दीजिए, यानी कि पढ़ाई हर हालत में कीजिए। यानी कि अपने मन के अंदर जो पढ़ाई की सामग्री है उसको हर हालत में भेजने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही सामग्री अपने मन के अंदर भेजेंगे तो स्वाभाविक बात है, दिमाग का मुख्य काम क्या होता है? विश्लेषण करना होता है। कोई भी उसके अंदर आ जाएगी विषय वस्तु, उसका विश्लेषण करना प्रारंभ कर देगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए,